बच्चों, आज हम करेंगे कि बैंक से ड्राफ्ट बनवाने के लिए प्रपत्र कैसे भरा जाता है। उसमें भी सबसे पहले बैंक का नाम दिया जाता है, शाखा दी जाती है, फिर बैंक से ड्राफ्ट बनवाने के लिए प्रपत्र। उसमें भी दो प्रतियां होती हैं, एक बैंक प्रति होती है, दूसरी ग्राहक प्रति। बैंक प्रति जो होती है वो बैंक में जमा करवाई जाती है और जो ग्राहक प्रति है वो हमारे पास रहती है, मतलब ग्राहक के पास रहती है। उसमें भी सबसे पहले दिनांक दी जाती है, फिर खाता नंबर दिया जाता है यदि आपका खाता उस बैंक में है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आता है आवेदक का नाम और पता, मतलब जिससे ड्राफ्ट बनवाना है उसका पूरा पता और एड्रेस, नाम पता और एड्रेस दिया जाता है। फिर कृपया शिक्षा निर्देशालय हिसार के पक्ष में ड्राफ्ट जारी करें। ये जो है, ये ड्राफ्ट जो है हमने किसके नाम बनवाना है, ये यहाँ पर उसका नाम दिया जाता है और उस जगह का नाम दिया जाता है। उसके पश्चात जो राशि हमने जमा करवानी है वो शब्दों में दी जाती है, फिर अंकों में दी जाती है। फिर जो राशि हमने जमा करवाई है वो राशि जो है उसमें नोट कितने हैं, मतलब 10 के हैं, 20 के हैं, 100 के हैं, 50 के हैं, ये सब कुछ दिया जाता है। उसमें एक तरफ होता है ड्राफ्ट, फिर रुपये, फिर पैसे। राशि कितनी है, 1000 रुपये। विनिमय, विनिमय मतलब जो लिखा है 25 रुपये। विनिमय वो होता है जिसमें कि जब हम बैंक में ड्राफ्ट बनाते हैं तो उस बैंक में जो ड्राफ्ट बनाने की फ़ीस ले जाती है उसे विनिमय कहते हैं। और इस समय हमने 1000 रुपये के पीछे 25 रुपये हमें टैक्स पड़ता है, जो हमें बैंक को फ़ीस देनी होती है वो होती है, मतलब 1000 के पीछे 25 रुपये जमा करवाने होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, राशि होगी 1000 रुपये, विनिमय हो गया 25 रुपये और टोटल कितना हो गया, 1025 रुपये। फिर उसके पश्चात जो है, जो हमने पैसे जो लेके गए हैं, जो 1000 रुपये के हैं, 1000 का कितने नोट हैं, अगर हमने 1000 करवाए, 500 का एक हो गया, 500 का एक हो गया, दो हो गए 500 के, यहाँ हमने एक ही 1000 का नोट करवा दिया। मतलब अब यहाँ पर हमने क्या किया है, 1000 का एक नोट हो गया 1000 रुपया, और जो ऊपर वाले 25 रुपये हैं उसमें से 10 के दो नोट हो गए और 5 का एक हो गया, मतलब 1025 हो गया। और अगला जो है उसमें क्या है कि अदा शाखा किसको हमने अदा करने हैं, हिसार को। हमने जो पैसे जमा, हमने जो ड्राफ्ट बनवाना है वो हमने करवाना है शिक्षा निर्देशालय हिसार के नाम से। अब उसके पश्चात जो है यहाँ पर इसका टोटल हो गया, और उसके पश्चात जो है आवेदक के हस्ताक्षर, मतलब जो बैंक ड्राफ्ट बनवा रहा है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, उसके साइन होंगे और उसका मोबाइल नंबर होगा। और अगला जो है वो है कार्यालय उपयोग हेतु, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना। और दूसरी तरफ जो है वो है ड्राफ्ट प्राप्त किया, मतलब किसके नाम से बना है ड्राफ्ट, किसने बनवाया है, सरिता कुमारी ने। आवेदक मतलब उसके यहाँ पर साइन हो जाएंगे, कौन सी तारीख होगी, समय होगा सारा, मतलब सरिता कुमारी जो है वो है आवेदक, मतलब वो ड्राफ्ट बनवा रही है। यहाँ पर सरिता कुमारी के हस्ताक्षर होंगे, दिनांक होगा और समय होंगे। अगला जो है उसमें दूसरी तरफ देखिए, ये हमने की बैंक प्रति, अब हम करेंगे ग्राहक प्रति। इसमें भी वैसे ही सबसे पहले दिनांक हो गया, खाता नंबर अगर है तो लिखेंगे, फिर आवेदक का नाम जो है उसका पूरा एड्रेस लिखेंगे, किसको हमने भेजना है ड्राफ्ट उसका हो गया, कितने रुपए भेजने हैं, उसमें राशि कितनी होगी, विनिमय कितना हो गया, योग कितना हो गया, और अदाकर्ता शाखा कौन सी होगी, हिसार, हिसार से मतलब बनवाया गया। अब इसको आगे क्या करेंगे, इसमें हमें यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगी। इसमें सबसे पहले क्या है कि उससे लिखा है कि मान लीजिए शिक्षा निर्देशालय हिसार ने समाचार पत्र में क्लर्कों के 20 पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं, जिसमें आवेदन पत्र के साथ 1000 रुपये का ड्राफ्ट भी मांगा है। मतलब आपका नाम सरिता कुमारी है, आप उपयुक्त कार्यालय में आवेदन करना चाहते हैं, मतलब ये एक पोस्ट निकली है, क्लर्कों के 20 पद निकले हैं, इसमें आप भी अप्लाई करना चाहते हैं। इस आधार पर बैंक ड्राफ्ट से संबंधित एक प्रपत्र भरिए। अब हमने जो ये ड्राफ्ट किया है इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले होता है कि बैंक ड्राफ्ट से संबंधित प्रपत्र, जिससे पता चलता है कि सरिता कुमारी ने सुविधा बैंक शाखा नोएडा में से 6/9/15 को शिक्षा निर्देशालय हिसार के पक्ष में 1000 रुपये का ड्राफ्ट बनवाया है। चूँकि शिक्षा निर्देशालय हिसार का पता है, इसलिए अदाकर्ता बैंक की शाखा भी हिसार ही भरी हुई है, मतलब
क्योंकि वो हिसार से ही है, इसलिए उन्होंने हिसार ही भरा है। इसमें यह भी पता चलता है कि ड्राफ्ट बनवाने के लिए आवेदक द्वारा विनिमय शुल्क मतलब 1000 रुपये के पीछे 25 रुपये अदा किए हैं। आवेदक ने इसमें अपना पता, नाम, पता, हस्ताक्षर, मोबाइल से संबंधित कॉलम भरे हैं। जब बैंक ने ड्राफ्ट बनाकर आवेदक को सौंप दिए तो उस वक्त पुनः आवेदक ने हस्ताक्षर के साथ दिनांक मतलब डेट लिखी, समय भी लिखा। अब आगे जो है उसमें क्या है, मतलब जो ड्राफ्ट एक विनिमय पत्र है, ये मांग पर ही देय होता है। मतलब जो ड्राफ्ट है ये एक विनिमय पत्र होता है और अगर हमें आवश्यकता हो तभी मिलता है, इसलिए इसे मांग पत्र भी या डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं। इसे संक्षेप में डीडी भी कहते हैं। ये हमेशा बैंक की एक शाखा द्वारा अपनी ही दूसरी शाखा को लिखा जाता है। जैसे ऊपर हमने उदाहरण में देखा कि शिक्षा निर्देशालय हिसार ने नौकरी के आवेदन पत्र के साथ 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट मांगा। आवेदक कौन थी? सरिता कुमारी ने उसके नाम मतलब किसके नाम? शिक्षा निर्देशालय हिसार का 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवाया। किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक को निर्धारित कमीशन देकर बैंक ड्राफ्ट बनवाकर उसे संबंधित व्यक्ति संस्था को भेजा जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट पाने वाले व्यक्ति संस्थाओं बैंक से इसे नगद प्राप्त कर सकते हैं या अपने बैंकों के खाते में जमा करवा सकते हैं। मतलब ये कि जो हम ड्राफ्ट बनवाते हैं वो जिसको भी भेजा जाता है वो उसके या तो अकाउंट में चला जाता है या उसको वैसे ही मिल जाता है, मतलब वो उसे नगद भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए डिमांड ड्राफ्ट बनाने वाले पत्र में जो कॉलम भरे जाते हैं वो क्या है? सबसे पहले आता है दिनांक, फिर आवेदक का नाम, पता और उसका मोबाइल नंबर। उसके पश्चात जो है उसके किसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट जारी करना है, मतलब हमने किससे भेजना है उसका नाम और पता। और उसके पश्चात जो है डिमांड ड्राफ्ट की राशि शब्दों और अंकों में दी जाती है। फिर विनिमय राशि व कुल योग, मतलब हमने कितने पैसे का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया और उसके ऊपर कितने पैसे लगे। और लास्ट में जो है उसमें क्या है, उसमें आवेदक के हस्ताक्षर होते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो उसके ऊपर हमें 25 रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ पर सरिता कुमारी ने 1000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया तो उसे 1025 रुपये अदा करने पड़े। इसलिए जो भी ड्राफ्ट बनवाया जाता है उसमें 1000 के ऊपर हमें 25 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और अगर हम 2000 का ड्राफ्ट बनवाते हैं तो उस पर हमें 50 रुपये अदा करने